श्री हरिनारायण, श्री हरिनारायण, श्री हरिनारायण। आज का प्रसंग, मुख्य प्रसंग जो है शुभ दीपावली के ऊपर। हम दीपावली में पूजा करते समय एक नए विधि विधान का निर्माण करें, जबकि वो पुराना है, पद्धत काल से पुराना है, पुराणों में भी उसका व्याख्यान है, लेकिन हम अपने समाज के सभी साथियों से यही अनुग्रह करता हूँ और उन लोगों को मैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, सभी को मैं चंदन बंदन अभिनंदन भी करता हूँ। मैं इस दीपावली पर आप लोग गणेश लक्ष्मी के तो पूजा करते ही हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार समाज के गंगा माता की पूजा करते हैं, कुछ परिवार कुबेर जी के पूजा करते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रेमी सज्जनों से, प्रेमी भाइयों और बहनों से यही निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अपने घर के अंदर सुख शांति, वैभव, दरिद्र, हानि लाभ से लाभ और अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए घर के अंदर झाड़ू खरीद कर लाएं, और वो भी धनतेरस से एक दिन पहले, धनतेरस से एक दिन पहले। वो झाड़ू नहीं होनी चाहिए लंबे वाली, जो झाड़ू उठा करके आप झुक भी ना सको, ना वो कूचा वाली झाड़ू चाहिए, सीख वाली झाड़ू चाहिए। और 2 झाड़ू होनी चाहिए और तीसरा एक कूचा। लाने के बाद उस झाड़ू को अपने से दाहिने, जहां पर आप गणेश लक्ष्मी सब सजाए हुए, वहीं पर स्थापित करें। लाल वस्त्र बिछा करके पूजा स्थल पे जैसे विधि विधान से सभी पूजा करते हैं, वैसे विधि विधान से पूर्ण रूप से वहाँ पे जो आपका हैंडल होता है वो ऊपर होना चाहिए और लाल कलावा बांधना चाहिए दोनों झाड़ू में। बांधने के बाद जैसे आप गणेश लक्ष्मी के पूजा करते हैं, ऐसे विधि विधान से झाड़ू की पूजा 3 दिन करिए। 3 दिन करने के बाद मीठा का भी भोग लगाइए। जैसे आप गणेश लक्ष्मी करते हैं उसी तरीके से करिए, क्योंकि ये झाड़ू झाड़ू नहीं है, ये खुद लक्ष्मी है। जिस घर के अंदर दरिद्र होगा, जिस घर के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा संचार होता है, ये पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव क्यों? झाड़ू का कार्य ही है। 4 दिन अगर झाड़ू ना हो, डस्टबिन ना हो, तो उस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इसलिए झाड़ू हमारे लिए बहुत पूजनीय और शोभनीय। झाड़ू झाड़ू नहीं है, सामान्य झाड़ू नहीं है। झाड़ू तो माता शीतला लक्ष्मी जी का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। माता शीतला जी का प्रतिबिंब है। माता शीतला जी, आप देखिए, एक हाथ में घड़ा, एक हाथ में झाड़ू लेकर के आपके घर के सारे दरिद्र को बाहर निकाल देती है। इसलिए जिस घर में झाड़ू की पूजा होती है, उस घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होता है। उस घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। नेगेटिव ऊर्जा सब बाहर निकाल देती है। जिस घर के अंदर सुख शांति नहीं मिलता है,
उस घर के अंदर सुख शांति का भाव तैयार हो जाएगा। लेकिन घर के अंदर कभी पुरानी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जिस घर के अंदर पुरानी झाड़ू रखी जाती है उस घर के अंदर उच्चाटन पैदा होता है, क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। वो एक प्रकार से उसकी जो सीखें हैं वो आपके परिवार को चुभने लगेंगी। और झाड़ू कभी भी लगाए, लगाने के बाद उस झाड़ू को खड़ा न रखें, उस झाड़ू को खड़ा न रखें। झाड़ू का जब पूजा करें तब भी उसको खड़ा करके ही पूजा करें। जो उसका हैंडल है वो ऊपर होना चाहिए। जिस घर के अंदर 2 साल 3 साल हो जाता है और झाड़ू लोग लगाते लगाते छोटा हो जाता है, रखे रहते हैं, उस घर के अंदर परिवार कभी सुखी नहीं रहता। उसको तुरंत हटाना चाहिए और दूसरा लाना चाहिए। थोड़ा झाड़ू उसमें से घिस गया, कम से कम झाड़ू ज़्यादा से ज़्यादा घिस जाए तो उसको फिर भी 2 बालिश अगर बच जाए तो उसको तुरंत हटा दो। और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को धो करके ही रखें। झाड़ू को स्वच्छ स्थान पे रखें। झाड़ू को कभी गंदगी में न रखें। झाड़ू के ऊपर कभी लेट्रिन का पानी न पड़ने पाए। झाड़ू के ऊपर हाथ पैर धोने वाले पानी न पड़ने पाए, क्योंकि झाड़ू ही आपके घर के अंदर निगेटिव ऊर्जा को हटा करके पॉजिटिव ऊर्जा लाएगा और आपके घर के अंदर सुख शांति वैभव का संस्कार होना शुरू हो जाएगा। ये दीपावली का मुख्य कारक। आप जरूर झाड़ू लाएं और झाड़ू का पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें। आपके घर के अंदर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके घर के अंदर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। श्री हरि नारायण 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 तो कहना ही पड़ेगा। श्री हरि नारायण।